हेलो दोस्तों। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दक्षिण इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जिसमें मुख्य बिंदु बताए गए हैं। इसमें ग्रुप सी भर्ती, ग्रुप डी भर्ती, ओटीईटी को लेकर और जिन ग्रुपों के अभी पेपर नहीं हुए हैं उनको लेकर क्या कहा गया है। और इसके अलावा जिन ग्रुपों के एग्जाम दोबारा होने हैं जैसे कि ग्रुप 56, 57, ग्रुप 1, 2 पर बात करेंगे। इसके अलावा जिन ग्रुपों की ज्वाइनिंग हो चुकी है जैसे एएलएम, एमपीएचडब्ल्यू, स्टाफ नर्स, इसको लेकर क्या कुछ बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, हाई कोर्ट का जो रिजर्व फैसला लिखित में है इसके मेन मेन पॉइंट आपको समझाते हैं। इसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि दिनांक 5/5/2022 यानी कि 5 मई 2022 को संशोधन अधिसूचना के माध्यम से पेश किए गए सामाजिक आर्थिक मापदंड को रद्द कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर दिए गए बोनस अंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना जाता है। यानी कि जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो 5 अंक आपके रद्द कर दिए गए हैं उसको किस आधार पर रद्द किया गया है इस का भी उन्होंने डिटेल से वर्णन किया है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। इसके आधार पर हाई कोर्ट ने इसे रद्द किया है, जो कि सामाजिक आर्थिक आधार पर हरियाणा सरकार 5 नंबर दे रही थी सरकारी नौकरी में। इसके अलावा इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 10/1/2023 यानी 10 जनवरी 2023 को घोषित सीईटी परिणाम, साथ ही 25 जुलाई 2023 के बाद में परिणाम को रद्द कर दिया गया। यह निर्देश दिया गया कि नई मेरिट केवल उन उम्मीदवारों के सीईटी अंक के आधार पर तय किए जाए जो इसमें शामिल हुए। इसे आधार बनाते हुए राज्य आयोग विभिन्न पदों को भरने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को पद भरने के लिए नियमों के अनुसार सख्ती से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि पदों के लिए 4 गुना से अधिक आवेदक उपलब्ध है तो उत्तरदाता भागीदारी के उद्देश्य से सीईटी की कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। सीईटी की परीक्षा के नियमन तदनुसार पालन किया जाए, तदनुसार परिणाम भी घोषित किया जाए। यानी कि दोस्तों, अब जो भी एग्जाम होंगे जैसे ग्रुप 56, ग्रुप 1 व 2 का एग्जाम दोबारा होगा। जिन्हें ग्रुपों के ग्रुप सी में बचे हुए मेंस एग्जाम है उनके भी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। इसको लेकर बताया गया है कि यदि किसी पद में 4 गुना से अधिक अभ्यर्थी उपलब्ध है तो आयोग इसकी कट ऑफ जारी कर सकता है। यानी कि अब भी ग्रुप 56, 57, ग्रुप 1 व 2 के लिए 4 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों, सीईटी को अभी क्वालिफाई नहीं किया गया है, इसको लेकर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वे उम्मीदवार जिन्हें पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया उन्हें सीईटी की नई मेरिट में नई सूची आने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। नया चयन तैयार करने तक उन्हें पद पर अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी जिन पर उन्हें नियुक्त किया है। हालांकि वे अंततः नई चयन प्रक्रिया में चयनित नहीं होते तो उन्हें पद छोड़ना होगा। उनकी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। पद पर बने रहने के लिए उनके पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होगा, न ही वे उस अवधि के लिए वेतन के अलावा किसी लाभ का दावा के हकदार होंगे जिस अवधि के दौरान वे कर्तव्यों का पालन करते हैं। यानी कि दोस्तों, जिन ग्रुपों की ज्वाइनिंग हो चुकी है जैसे एएलएम, एमपीएचडब्ल्यू, स्टाफ नर्स, फायर ऑपरेटर, यदि इनमें नई मेरिट सूची जारी होगी सीईटी की, इसके अलावा इसका एग्जाम भी दोबारा करवाया जा सकता है। यदि वे दोबारा चयनित होते हैं यानी कि 5 नंबर के बिना यदि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो वे पद पर बने रहेंगे। यदि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा, न तो वे कोर्ट में जा सकेंगे ना कोई बात। इसको साफ तौर पर हाई कोर्ट ने बता दिया है।
जब तक वे अपने पद पर रहेंगे तब तक उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और उन्हें तब तक का ही वेतन मिलेगा। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सीईटी का परिणाम घोषित किए बिना परीक्षा आयोजित करने से संबंधित हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अब मुख्य सचिव हरियाणा को निर्देश देते हैं कि वे किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के रूप में परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए। यानी कि हरियाणा आयोग यानी HSSC के मुख्य को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि राज्यों के विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित यानी कि इसकी परीक्षा का आयोजित करवाने के लिए अनुभव रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त किया जाए। इसके अलावा पांचवा पॉइंट यह है कि पारदर्शिता को एक रूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अब निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपने परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाए और परिणाम स्वरूप वर्तमान मुद्दा हुआ। यानी कि परीक्षा को पारदर्शिता एक रूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अब निर्देश दिए जाते हैं कि वे अधिकारी सदस्य कोई भी अपनी मनमर्जी से फैसला नहीं ले सकते और परीक्षा के संचालन के लिए नियम बनाए जाए। छठा यह है कि यह कार्य 6 माह की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरा किया जाए। यानी कि जो फैसला दिया है कोर्ट ग्रुप सी की भर्ती को लेकर आयोग को 6 महीने का टाइम देता है, इसके अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यानी कि एग्जाम की कंडक्ट करवाई जाए, बच्चों के फाइनल रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग भी करवाई जाएगी। हाईकोर्ट आज जो हाईकोर्ट का फैसला दिया है उसमें ग्रुप डी और टीजीटी का कोई जिक्र नहीं है, ये दोनों भर्तियां अभी भी सेफ है। यानी कि जिन बच्चों का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।